नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनके दिल का हाल। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, मैं उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। यहाँ पर है सैजिटस। सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि लक आपके साइड में काम कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लक आपको साथ नहीं दे रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लक आपके साइड में काम कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप थक चुके हो इस इंसान का इंतज़ार कर कर। जो भी हालात आज हैं वो बदलने वाले हैं। आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो एक बाधा बन रही है, वो जैसे कि एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं आपको भी खुद को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ कह दिया हो, जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो, आप उन बातों को भूलने के लिए तैयार नहीं हो। चाहे कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग बात है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि आप उस पास्ट की एनर्जी में अटक रहे हो, जबकि आपको उस पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपकी चेहरे की मुस्कुराहट किसी ने छीन ली है। चाहे ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, चाहे किसी और की हो सकती है। जैसे आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश किसी ने की है। आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, या जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, हो सकता है आप उन्हीं बातों को याद कर करके बहुत परेशान हो रहे हो। सबसे पहले अपने आप को हैप्पी रखना ये आपके लिए ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ही नैरो माइंडेड ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। या तो आपके पर्सन का कुछ हाल ऐसा हो रहा है, या तो आपका कुछ हाल ऐसा हो रहा है। तो जो कुछ भी एनर्जी है उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ओपन माइंड रखने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऐसे कुछ हालात हैं कि आपको ओपन माइंड रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पिछले कई दिनों से आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हो। कुछ चीज़ें ऐसी जो आउट ऑफ कंट्रोल है और वो जैसे कि यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहते हैं। कुछ बातें उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथों में नहीं है, चाहे आपको मनाना हो, चाहे घर वालों को मनाना हो। आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ भी उनके हाथों में है, जो कुछ भी वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए कर सकते हैं वो करेंगे, और जो चीज़ें उनके हाथों में नहीं है अब वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन थोड़ा वक्त निकालना चाहते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, प्राणायाम हो, खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हैं। बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करें। आपके पर्सन के अंदर ईगो भर चुका है और जैसे कि वो इंसान उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जैसे कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा ग्रेट तो कोई और हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा बेस्ट तो कोई और हो ही नहीं सकता। कुछ और कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं आपके पर्सन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं और उस और कॉन्फिडेंस में जाकर या उस ईगोस्टिक एनर्जी में जाकर ये इंसान कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। मे बी पास्ट में कुछ गलतियाँ कर दी, आपको हर्ट कर दिया। किसी के लिए आजकल भी इंसान ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हैं कि आप हर्ट हो रहे हो, और जितना ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो वो कहीं ना कहीं होता है ना कि हिसाब बराबर होता है यूनिवर्स में। तो कुछ बातें ऐसी कि जो आपको दुख दे रहे हैं वही दुख इसके पास लौट कर आ रहा है। अब हम टैरो से जानते हैं क्या एनर्जी मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, उनके दिल का हाल क्या है, आपके पर्सन। ओके, तो एक कार्ड हमें एक नहीं दो कार्ड। एक तरफ इस इंसान को एहसास हो रहा है कि उसने इंजस्टिस किया है, रात दिन बस आप ही के बारे में सोचना, आपकी तरफ जैसे खींचे चले आ रहे हैं आपके पर्सन। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस इंसान की खुद की गलतियां तो है। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है, यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटस की एनर्जी है। जिस तरह से यहाँ पर हाल है, आपके पर्सन बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं। बहुत ही गुस्सा तो इस इंसान को आता है, लेकिन जितना जल्दी इस इंसान को गुस्सा आता है उतना जल्दी इस इंसान का गुस्सा चला भी जाता है, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले आप दोनों फ्रेंड थे, फिर ये रिश्ता प्यार में बदला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि रिश्ता इतना ज़्यादा बिखर चुका है
कि अब ये इंसान चाहते कि एज अ फ्रेंड ही सही लेकिन वो आपके साथ बात करे। हो सकता है कि इस इंसान को एक डर सा लग रहा है, इस इंसान ने आपका इतना ज़्यादा दिल दुखाया और अब आपसे कैसे बात करें। किसी के लिए ये इंसान अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं आपसे बात करने के लिए, आपको मनाने के लिए। और बात यहाँ पर ऐसी भी कि जो भी इस इंसान ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है वो सारी बातें इस इंसान को एक एक करके याद आ रही हैं। वो खुशियाँ, ठीक है, जो आप इस इंसान के साथ जब भी रहते थे वो कितना हैप्पी रहते थे, वही हैप्पीनेस इस इंसान को फिर से अपनी ज़िंदगी में चाहिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि रिश्ता पूरी तरह से बिखर चुका है और फिर से यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जो भी दुख दर्द है आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाए और वो जैसे कि मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अब आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। आपका क्या हाल है इस वक्त, आपके दिल का हाल क्या है, जो भी वर्ड्स है उनके दिल का हाल क्या है। सबसे पहला कि यहाँ पर ना कुछ ऐसा हाल है आपका कि आप चाहते हो खुशहाल ज़िंदगी, आप इस रिश्ते को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हो। अब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। जिस तरह से आप एनर्जी है ना, आप दोनों भी हैप्पी रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ। वो इंसान भी खुश नहीं है आपसे दूर जाकर और ना ही आप खुश हो, ठीक है। किसी किसी के लिए कोई फैमिली इशू हो सकता है। एक तरफ आप चाहते हो कि आप दोनों की शादी हो जाए और दूसरी तरफ आपके मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि आपको रिजेक्शन मिल सकता है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास चॉइस है या आप दोनों में कोई डिफरेंस हो सकता है, कोई एज गैप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वो कोई एजुकेशन का कोई डिफरेंस हो सकता है, चाहे कोई अमीरी गरीबी का डिफरेंस हो सकता है। आपको ऐसा डर लगता है कि इस इंसान के जो परिवार वाले हैं वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो डर है आपको मन ही मन परेशान कर रहा है। या किसी किसी के लिए ऑलरेडी आपको रिजेक्शन मिला है और हो सकता है उसके पीछे वजह इस इंसान ने उनका परिवार बताया हो कि उनके परिवार वाले नहीं चाहते हैं या वो उनके परिवार की मर्जी के बिना आपसे शादी नहीं कर सकते। कुछ परिवार को लेकर इशू भी हो सकते हैं या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि दिल पूरी तरह से टूट चुका है आपका। आपको जो कुछ भी वादे इस इंसान ने किए थे सारे वादे तोड़ दिए हैं और अब आप बड़े दुखी हो, परेशान हो, उदास दिखाई दे रहे हो और बार बार आप ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हो। ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एक ऐसी डोर है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को बांध के रखती है और इतना प्यार है इस रिश्ते में, ना आप इस इंसान के बिना रह सकते हो ना ये इंसान आपके बिना रह सकते हैं। और टू ऑफ कप्स की एनर्जी, आप खुद भी नहीं चाहते हो इस इंसान से दूर जाना। बहुत दिनों से आप इस इंसान से कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा तो आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ है, कुछ ऐसी फीलिंग है जो आप इस इंसान से बोलना चाहते हो। या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आप खुद चाहते हो कि ये इंसान अपने दिल की बातें आपसे बोले। किसी के लिए हो सकता है कि अगले 2 महीने में आप दोनों की बातचीत हो जाए या हो सकता है कि पिछले 2 महीने से आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई है और ये बातें आप याद कर करके परेशान हो रहे हो कि इमोशंस ही इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, चिंता दिखाई दे रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर आपके पर्सन के मन में भी बहुत चिंता है। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप खुद चाहते हो कि ये इंसान आपसे बात करे, ये इंसान अपने दिल की बात आपसे बोले, क्योंकि आप अब इंतज़ार कर करके थक गए हो और आप ज़रा भी नहीं चाहते कि आपको रिजेक्शन मिले। इस डर से भी आप बहुत चिंतित हो कि कहीं ना कहीं ये इंसान और कुछ बहाने बताएगा, चाहे जो आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, कोई एज गैप है, कोई ऐसा रीज़न दे और आपको नाराज़ कर दे। ये भी बात आपको बड़ी बेचैन कर रही है। तो आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द आपसे बात करे, बोले, अपने दिल की बात जाहिर करे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप दोनों का रिश्ता टूटा है या आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो या कुछ ऐसी बातें घटित हुई है जिसकी वजह से आपको हर्ट होना पड़े, अभी भी आप इन बातों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो। अभी भी आपका विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। अभी भी आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आप अपने आप को दोष दे रहे हो, आपकी गलती भी नहीं है फिर भी आप खुद को ही कोस रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले खुद को कोसना आपको बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा हो सकता है आपका फोकस हट रहा है, जो चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, परिवार हो, चाहे आपका करियर हो, जिसके भी ऊपर आपको अभी फोकस करना ज़रूरी है, वो आपका फोकस हट रहा है और आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।